हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लॉसी ऑफ बायोलॉजी बाय नरेंद्र सर। स्टूडेंट्स, लेट्स कंटिन्यू विद आवर टॉपिक डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, लेक्चर नंबर 10। तो स्टूडेंट्स, मेजर इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पूरा का पूरा डाइजेशन का प्रोसेस देखा था, जिसमें फूड का जो पार्टिकल है वो माउथ टू स्टमक, स्टमक टू स्मॉल इंटेस्टाइन आया था। देन हमने पूरा देखा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जो इंटेस्टिनल जूसेस, पैनक्रियाटिक जूसेस एंड बाइल जूसेस का फंक्शनिंग है वो पूरा हमने देखा है लेक्चर नंबर 9 में। देन उसी के बाद में हमने देखा था जो भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल बच जा रहा था वो कहाँ जा रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन में। देन लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू इलियोकीकल वॉल के थ्रू, इलियोकीकल वॉल बहुत अच्छे से याद रखो, इलियोकीकल वॉल के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है वो रिलैक्सेशन मतलब आपका पेरिस्टॉल्सिस, मास पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट के थ्रू वो मटेरियल एनल ओपनिंग मतलब एनस के थ्रू बाहर निकलने वाला है। मैंने एक वर्ड बोला मास पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। मास मींस जो भी मैटर, जो भी वेस्ट मटेरियल अनडाइजेस्टेड वाला है वो बाहर निकलने वाला है। तो ये पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट का नाम है, आप याद रखेंगे मास पेरिस्टॉल्टिक मूवमेंट। ये आपके एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत काम का है। तो स्टूडेंट, हमें ये लेक्चर में क्या देखना है, अरे अनडाइजेस्टेड मटेरियल तो निकल जाएगा, लेकिन जो पूरा मटेरियल था, फूड मटेरियल था, ये एग्जैक्टली एब्जॉर्ब्ड कैसे हुआ और कहां पे हुआ। तो हमने देखा था डिओडेनल में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, तो एग्जैक्टली कैसे हुआ, कौन से मैकेनिज्म से हुआ, तो हमें यही देखना है। तो हम तीन टॉपिक देखने वाले लेक्चर में। फर्स्ट हम देखने वाले एब्जॉर्प्शन, सेकेंड हम देखने वाले हैं हमारा एसिमिलेशन और लास्ट हम देखने वाले इजेशन। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट हम किससे, एब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन है क्या, एक्चुअली उसकी डिफाइन क्या, एग्जैक्ट डिफाइन आप याद रखेंगे, एंड ऑफ पैसेज ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन मींस क्या, कॉम्प्लेक्स से जो सिंपलर में कन्वर्ट हो रहे हैं, जो उसका एंड प्रोडक्ट बच रहा है वो कहां पे, थ्रू द म्यूकोसल लाइनिंग ऑफ एलिमेंट्री कैनल। पैसेज ऑफ एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन थ्रू द, किसके थ्रू, म्यूकोसल लाइनिंग। म्यूकोसल लाइनिंग किसके पास रहती है, एलिमेंट्री कैनल के पास में म्यूकोसल लाइनिंग रहती है। वहां से जो भी एंड प्रोडक्ट है डाइजेशन का वो कहां पे जाना, ब्लड और लिम्फ में। कहां जाना, ब्लड और लिम्फ। ब्लड का तो समझता है सभी को, ब्लड मतलब क्या है, क्योंकि जितना भी फूड मटेरियल है कॉम्प्लेक्स से सिंपलर होके कहां मिक्स होता है, ब्लड में। लेकिन ये लिम्फ क्या है, तो ये लिम्फ के बारे में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि लिम्फ मतलब क्या है। सिर्फ अभी ये याद रखो, लिम्फ ऐसा एक कनेक्टिव टिश्यू है, जैसे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है वैसे ही लिम्फ एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका मेजर एक काम रहता है, जितने भी बॉडी में फैट्स और जितने भी ऑयल्स है वो एकदम से किसके साथ में नहीं मिक्स हो सकते हैं, ब्लड के साथ में। अगर ब्लड के साथ में ऑयल और फैट्स मिक्स हो गए तो ब्लड और ज्यादा थिक होगा, जिसके कारण हमारी जो आर्टरीज, वेन्स है उसको डैमेज पहुंच सकता है, और साथ में क्या होगा, डिसऑर्डर्स होंगे। तो वो डिसऑर्डर और वो भी फंक्शनिंग, ब्लड की जो फंक्शनिंग है, आर्टरीज की जो फंक्शनिंग है, उसको प्रॉपर वे से लेके जाने के लिए स्टूडेंट्स लिम्फ क्या करता है, जितने भी फैट्स है, ऑयल्स है, उसको कन्वर्ट करता है सिंपल एब्जॉर्बेबल कंपाउंड्स में, और सिंपल बना के किसको देता है, ब्लड को देता है। मतलब जितना भी डाइजेशन का फूड पार्टिकल है वो ब्लड में जाता ही है, साथ में जो लिम्फ के थ्रू कौन से, फैट्स, ऑयल्स, जो फैट्स और ऑयल्स है वो भी कहाँ जाते हैं, ब्लड में जाते हैं। तो हम पूरा डिटेल में देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम एब्जॉर्प्शन के मैकेनिज्म से। तो एब्जॉर्प्शन के चार वजह से मैकेनिज्म स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट आपको सभी को दिख रहा है स्टूडेंट, हमारा है सिंपल डिफ्यूजन। देन सेकंड वन आपको दिख रहा है फैसिलिटेटेड, और फैकल्टेटिव भी बोल सकते हैं आप, या तो फैसिलिटेटेड भी बोल सकते हैं। देन उसी के बाद में एक्टिव ट्रांसपोर्ट लाइट है ऑस्मोसिस। तो स्टूडेंट मेरे को एक बात बताओ, माउथ में क्या आया, फूड आया, माउथ में आता है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन किसमें होता है, सिंपलर। देन स्टमक के बाद में कहाँ आएगा वो, स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन। थोड़ा स्टमक में होता है, थोड़ा माउथ में होता है, और बहुत ही कम कहाँ होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। तो एब्जॉर्प्शन ज्यादा कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, कहाँ पे, डिओडेनम में। तो जो हमारे पास में कंपोनेंट आते हैं वो कॉम्प्लेक्स आएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन में कि सिंपल, अरे सिंपल ही आएंगे ना, सभी के सभी सिंपल, क्योंकि माउथ में कॉम्प्लेक्स का कन्वर्जन किसमें होता है, सिंपलर में। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बोल सकते हैं आप, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ अमाइनो एसिड, साथ में इलेक्ट्रोलाइट्स लाइक कैल्शियम वगैरह, ये सब सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन मींस क्या, आया
फूड मटेरियल एब्जॉर्ब हुआ डिओडेनम में और डायरेक्टली कहाँ पे एंटर हुआ, डायरेक्टली एंटर हुआ कहाँ, ब्लड में, ब्लड में मिक्स होके वो पूरा का पूरा फ्लो कर रहा है। ये फर्स्ट मैकेनिज्म। दूसरा फैसिलिटेट अमाइनो एसिड फ्रुक्टोज। आप बोलोगे सर यहाँ पे भी अमाइनो एसिड बता रहे हैं आप, यहाँ पे भी, अरे आखिरी में बचेगा क्या, बचते क्या, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट में कैसा, जैसे कि मोनोसैकेराइड, जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज ही बचेगा, फ्रुक्टोज ही बचेगा। ये क्या है, मोनोसैकेराइड, सबसे छोटे वाले शुगर यूनिट। बाद में आप बोलेंगे प्रोटीन्स, तो प्रोटीन का सबसे छोटा यूनिट क्या है, अमाइनो एसिड, क्योंकि लॉन्ग चेन ऑफ अमाइनो एसिड क्या बनाता है, प्रोटीन। मतलब कंपाउंड सिंपल ही बचने वाले हैं, सिर्फ उसका मैकेनिज्म अलग हो सकता है। तो या तो वो सिंपल डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब होके ब्लड में आए, या तो फैसिलिटेट से जाए, या तो ऑस्मोसिस से, या तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो अमाइनो एसिड सिंपल डिफ्यूजन से भी आता है, फैसिलिटेट से भी आता है। फैसिलिटेट से कैसा जाता है वो थोड़ा सा मैकेनिज्म अलग है। सिंपल डिफ्यूजन में क्या हो रहा था, कंपोनेंट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में है, डायरेक्टली मिक्स कहाँ पे हो गए, ब्लड में। लेकिन फैसिलिटेट में क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड फ्रुक्टोज, ये किसके थ्रू, सोडियम आयन के हेल्प के थ्रू कौन सा मूवमेंट कर रहे हैं, फैसिलिटेट। मतलब इसको अमाइनो एसिड और फ्रुक्टोज को स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होने के लिए कौन हेल्प कर रहा है, सोडियम, जिसके कारण इसको क्या बोला, फैसिलिटेट। मतलब अगर सपोज करके चलो हम दोनों पढ़ रहे हैं, आप मेरा लेक्चर देख रहे हैं, मैं आपका लेक्चर देख रहा हूँ, ठीक है, हम दोनों, मतलब मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं। देन इसके बाद में क्या हो रहा है, आपके पीछे आपके पेरेंट्स खड़े हैं डंडा लेके, पढ़ो बेटा। तो ये क्या हो गया, वो फैसिलिटी दे रहे हैं, वो फैसिलिटी दे रहे हैं आपको। अगर आपने पढ़े नहीं तो आपको फटाक से डंडा देंगे। सेम वही कंसेप्ट, सोडियम क्या करता है, अमाइनो एसिड और फ्रुक्टोज को बराबर लेके जाता है कहाँ, ब्लड में। मतलब फैसिलिटी दे रहा है, कौन से फैसिलिटेट मैकेनिज्म से। दूसरा हो गया देन वाटर के लिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव मतलब क्या, एनर्जी लगाने वाला, एनर्जी लगेगी, एटीपी की नीड होगी। तो एटीपी की नीड होगी तो वाटर का एब्जॉर्प्शन, अमाइनो एसिड का एब्जॉर्प्शन, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन, इलेक्ट्रोलाइट्स, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, इन सब का एब्जॉर्प्शन किसके थ्रू होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मतलब कोई भी एक मैकेनिज्म हेल्पफुल है, आप ये याद रखो बस। और इसलिए इसको एक्टिव क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे क्या लगती है, एनर्जी। लास्ट ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस मींस हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मतलब ब्लड में डायरेक्टली क्या हो जाना, आपके कंपोनेंट्स का मिक्स हो जाना, क्योंकि ब्लड में ही तो सब जाता है ना, जितना भी हम एब्जॉर्ब, जितना भी फूड कंज्यूम करते हैं वो कहाँ जाता है, ब्लड में। साथ में वेस्ट मटेरियल यूरिन के थ्रू और फीकस के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये स्टूडेंट हमारा कुछ मैकेनिज्म हो गया कि जो कंपाउंड कॉम्प्लेक्स थे, कॉम्प्लेक्स से सिंपल आके कहाँ एब्जॉर्ब हो गए, सीधा ब्लड में। ये फर्स्ट मैकेनिज्म। देन इसी के बारे में मैं आपको बता रहा था, ब्लड में मिक्स हुए, लेकिन लिम्फ का कैसा, ये मैकेनिज्म आपको देखना है। तो लिम्फ मतलब क्या है, लिम्फ क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, जिसका काम किसको हेल्प करना है, ब्लड को। कैसे वो देखोगे, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स, ग्लिसरॉल्स को आप ग्लिसरॉल्डिहाइड याद रख सकते हैं, आप या तो ग्लिसराइड से याद रखो। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, अरे आपको याद आ रहा है क्या, 10th स्टैंडर्ड में हमने पढ़ा था, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों को मिला करके कंपाउंड बनता है, क्या बनता है, लिपिड, लिपिड बनता है कंपोनेंट। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल दोनों मिलकर तो क्या बनाते हैं, लिपिड। और ये लिपिड क्या रहता है, इनसॉल्युबल रहता है ब्लड में। ब्लड में इनसॉल्युबल बोले तो वाटर में भी क्या रहता है, इनसॉल्युबल रहता है। तो अभी क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स, इनको ये अगर डायरेक्टली कहाँ चले गए, ब्लड में, इनसॉल्युबल है, जिसके कारण जितनी भी ब्लड की कैपिलरीज है उसको डैमेज पहुंचेगा। तो उसको रिमूव करने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए बॉडी में क्या रहता है, लिम्फ नाम की वेसल्स रहती है। तो लिम्फ वेसल्स रहती है। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जो हमारे फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, ये इनकॉर्पोरेट होते हैं स्मॉल ड्रॉपलेट, छोटे से ड्रॉपलेट बनाते हैं। ये छोटे से ड्रॉपलेट बने जिसको बोला जाता है मिसल्स। क्या बोला जाता है, मिसल्स, या तो मिसाइल्स नहीं बोलेंगे आप, मिसल्स, ठीक है। स्फेरिकल शेप का ड्रॉपलेट बनाते हैं जिसको बोला जाता है मिसल्स। तो ये बहुत सारे बनते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं, हमारा अगर सिंपल सोप लेते हैं ना, सोप आप फेस पे लगाओ तो कैसे गोले वाले स्ट्रक्चर बनते हैं स्फेरिकल, वैसे स्ट्रक्चर बनते हैं मिसल्स। और ये मिसल्स कहाँ पे जाते हैं, इंटेस्टिनल म्यूकोसा। अरे साइट जो है जहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा, वो कहाँ पे है, इंटेस्टाइन। कौन सा वाला, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के म्यूकोसा में जाते हैं। म्यूकोसा में जाने के बाद में ये जितने थे इससे और छोटे बनेंगे, रिफाउंड होते हैं इनटू वेरी स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल्स। ये जितने थे मिसल्स, इससे और छोटे मिसल्स बनते हैं जो फैट ग्लोब्यूल्स के रहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, काइलोमाइक्रॉन्स। क्या बोला जाता है, काइलोमाइक्रॉन्स। काइलोमाइक्रॉन्स आर
reformed unit of micelles which are very small protein coated fat globules. ये डिफाइन आपको याद रखना है, एंट्रेंस के लिए बहुत काम के। काइलोमाइक्रोन है क्या? अरे जो मिसल्स फिर से नए बने, किसमें नए बने? वेरी स्मॉल प्रोटीन फैट ग्लोब्यूल्स में, उसको बोला जाता है काइलोमाइक्रोन्स। तो ये काइलोमाइक्रोन्स जो है वो कहाँ जाते हैं? लिम्फ वेसल। कहाँ पे? लिम्फ वेसल कहाँ के? विलाय में। अरे हम बात किसकी कर रहे हैं? इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में क्या प्रेजेंट रहते हैं? विली लाइक स्ट्रक्चर। विली में जाते हैं, तो विली में जाने के बाद में विलाय में जाते हैं, तो लिम्फ वेसल जो रहती है विलाय में, उसको क्या बोला जाता है? लैक्टियल्स। क्या बोला जाता है? लैक्टियल्स। और विलाय क्या करती है? एब्जॉर्प्शन। विलाय का काम ही है क्या करना? एब्जॉर्प्शन। तो ये जितना भी कंपोनेंट था ये इंटेस्टाइन में आया था। किसके इंटेस्टाइन में? स्मॉल इंटेस्टाइन के पास आया था विद द हेल्प ऑफ लिम्फ वेसल व्हिच इज नोन एज लैक्टियल्स। और जिसके बाद में ये जो मिसल्स आए थे वो छोटे इसमें कन्वर्ट हुए, ये छोटे बनने के बाद में और छोटे हुए, जिसके बाद में वो क्या हुए? स्मॉल एब्जॉर्बेबल कंपोनेंट में कन्वर्ट हुए, जिसके बाद में ये जो लिम्फ वेसल है वो कहाँ मिक्स होगा? फिर ब्लड में। तो फिर से आपने क्या किया? जितने भी लिपिड्स थे, जितने भी फैटी एसिड और ग्लिसरॉल थे, इनको आपने क्या किए? जो इनसॉल्युबल थे डायरेक्टली ब्लड में, उनको सॉल्युबल करा के दिए। कहाँ पे? आपने ब्लड में। तो लिम्फ का मेजर काम क्या होगा? जो भी चीज एब्जॉर्ब डायरेक्टली ब्लड में नहीं होती है उसको क्या करा के देना? एब्जॉर्ब करा के देना विद द हेल्प ऑफ मैकेनिज्म दैट इज फॉर्मेशन ऑफ मिसल, फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रोन एंड देन रिजल्टिंग टू फॉर्मेशन ऑफ सिंपल एब्जॉर्बेबल कंपाउंड व्हिच इज एब्जॉर्ब्ड थ्रू ब्लड। तो आपको ये प्रोसेसिंग करा के देना था स्टूडेंट्स। मतलब मैकेनिज्म बहुत इजी है। फिर से एक बार शॉर्ट में सुनो अच्छे से। क्या हुआ? माउथ में आने के बाद में फूड, हाँ, इसके बाद में हमारे पास में मेजर आपको याद रखना है, एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है वो हर तरफ हो रहा है। जैसे कि आपने पेन किलर खाया, दर्द कहाँ पे? आपका माउथ में। तो माउथ में है और स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर टैबलेट आ गई तो उसके बाद में क्या होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन का पेन था क्या? नहीं, माउथ का था। तो माउथ में भी क्या रहते हैं? म्यूकोसल लेयरिंग। किसकी? एलिमेंट्री कैनल की। तो कुछ ड्रग वहां पे आएगा, जिसके बाद में माउथ में अगर पेन था तो ट्रीट हो जाएगा। देन स्टमक में आएगा, स्टमक में भी थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होता है। देन उसी के बाद में स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? वाटर का एब्जॉर्प्शन, मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन। तो ये प्रोसेसिंग हो गई हमारी एब्जॉर्प्शन की। मतलब एब्जॉर्प्शन सबसे ज्यादा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, बाकी पार्ट में भी होता है। माउथ में जैसे कि पेन किलर्स हो गया, स्टमक में अगर हो रहा है जैसे कि आपको स्टमक में एसिडिटी वगैरह होती है जिसके कारण हम इनो वगैरह ले, तो एब्जॉर्ब कहाँ पे होंगे? स्टमक में ही होंगे ना स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में मेजर याद करना है। एस्पिरिन करके टैबलेट लेते हैं आप, तो ये सब कहाँ एब्जॉर्ब होगा? स्टमक में। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा एसिडिक रिएक्शन हो रही थी। देन इसी के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम हो ही रहा है। देन लास्ट कहाँ हुआ? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का बचा हुआ पार्ट कहाँ जाएगा? एनल के थ्रू, मतलब एनस की जो ओपनिंग है उसके थ्रू कहाँ जाएगा? बाहर जाएगा। द प्रोसेस इज नोन एज इजेशन, उसको इजेशन बोलेंगे। सबसे पहले हमने क्या कवर किया? अभी एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद हमें क्या पढ़ना है? अभी एसिमिलेशन। देन हम क्या पढ़ेंगे? इजेशन। यहाँ तक क्या आप अच्छे से पॉइंट अपने क्लियर करो। देन हम सेकंड देखते हैं हमारा एसिमिलेशन। हाँ स्टूडेंट्स, तो हमारा यहाँ पे सेकंड है डिफाइन एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मींस क्या होता है? एब्जॉर्प्शन जो हो रहा है सब्सटेंस का, जो भी एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस है। एब्जॉर्ब सब्सटेंस मतलब कौन से वाले? स्मॉल इंटेस्टाइन में बोलो, उसके बाद में माउथ में बोलो, स्टमक में बोलो, लार्ज इंटेस्टाइन, ये सभी जो एब्जॉर्ब हुए हैं बॉडी में। अरे क्यों एब्जॉर्ब हुए हैं? ये क्या करने वाले हैं? ये हर एक टिश्यू में जाने वाले हैं। तो एब्जॉर्ब सब्सटेंस फाइनली रीच इनटू टिश्यू, और टिश्यू में जाने के बाद में क्या करेंगे? ये नॉर्मल फंक्शनिंग जो भी उसकी एक्टिविटीज है, जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ हमारे बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट कम है, ग्लूकोज का अगर अमाउंट कम है तो जिसके कारण एटीपी बनाना है, या तो एटीपी का हमारे पास अमाउंट कम है, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले क्या एब्जॉर्ब किया था? बहुत सारा ग्लूकोज। एटीपी बनाना है तो ग्लूकोज का क्या करेंगे? हम ब्रेक करेंगे। अगर ग्लूकोज का ब्रेक करेंगे तो क्या मिलती है उससे हमें? एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेकडाउन। तो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होने की प्रोसेस को हमने पढ़ा है 10th स्टैंडर्ड में, क्या बोला जाता है? ग्लाइकोलाइसिस। तो इसी को बोलेंगे ग्लाइकोलाइसिस। तो ये आगे प्रोसेसिंग होते जा रही है, तो यही हमें स्टूडेंट पढ़ना था।
देन इसी के बाद में आपको बाजू में छोटा सा चार्ट दिख रहा है जहाँ पे 4 चीजें लिखी है, माउथ, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। एक बार प्रॉपर वे से अच्छे से पढ़ लो। उसमें मैंने बताया है लेक्चर में कि क्या होता है, पेन किलर्स कहाँ एब्जॉर्ब हो रही है, अगर माउथ में पेन है तो माउथ में होगी ना, दूसरे पार्ट में तो नहीं हो पाएगी। देन उसी के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में एस्पिरिन लाइक टैबलेट्स हो गया, दूसरा उसी के बाद में हमारे स्टमक में, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन मिनरल्स का, विटामिन्स का, विटामिन ए, डी, ई के सब वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रहे हैं। साथ में आप बोलेंगे अमाइनो एसिड एब्जॉर्ब होता है, ग्लूकोज एब्जॉर्ब होता है, मोनोसैकेराइड एब्जॉर्ब होता है। साथ में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा लिपिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल वहाँ पे एब्जॉर्ब होता है, तो वो सब चीजें वहाँ पे एब्जॉर्ब होती हैं। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या एब्जॉर्ब होता है, कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स, थोड़ा सा वाटर। कौन से वाटर, कौन से मेथड से, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, याद रखो। देन इसके बाद में पूरा एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन होने के बाद में जहां जहां पे कंपोनेंट्स की नीड है तो टिश्यू के थ्रू क्या परफॉर्म करेंगे, रेगुलर एक्टिविटीज परफॉर्म करेंगे। देन इसी के बाद में लास्ट प्रोसेस होगा कौन सा, इजेशन। लास्ट वन इज इजेशन। इंजेशन मींस क्या था, इंजेशन मतलब एक्ट ऑफ फूड टेकिंग इनसाइड, इजेशन मतलब एक्ट ऑफ फूड excrete from the body with the help of anus, anal opening। तो एनल ओपनिंग के थ्रू जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है वो रेक्टम वाला जो लास्ट पार्ट रहता है किसका, लार्ज इंटेस्टाइन का, उसके थ्रू इलियोकीकल वॉल, याद आ रहा है स्टूडेंट, इलियोकीकल वॉल के थ्रू जितना भी वेस्ट मटेरियल है इन द फॉर्म ऑफ फीकस मैटर व्हिच इज आल्सो नोन एज डिफेकेशन प्रोसेस, तो उसके थ्रू क्या होगा, वो पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल क्या होगा, एनस के थ्रू बाहर रिलीज होगा। और जिसके लिए पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट चलता है, जिसको मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, उसको बोला जाता है मास पेरिस्टॉल्सिस मूवमेंट। तो यहां तक के स्टूडेंट्स हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस हो गई। लास्ट प्रोसेस कौन सी, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। तो यहां तक के स्टूडेंट हमारा पूरा लेक्चर है। देन इसी के बाद में लास्ट हमारा चैप्टर का लास्ट पार्ट है कौन सा, न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तो हमें डिसऑर्डर्स जो है ये हमें लास्ट टॉपिक हमारा लेक्चर नंबर 11 बनेगा, जिसमें हम जितनी भी डिसीजेस है वो कवर करने वाले हैं। देन इसी के बाद में हमारा लेक्चर पूरा का पूरा कंप्लीट होने वाला है। देन साथ में हम हमारे जो नीट पॉइंट ऑफ व्यू जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका लेक्चर एक और बनेगा, लेक्चर नंबर 12, जो सिर्फ किसके हिसाब से रहेगा, नीट पॉइंट ऑफ व्यू। स्टेट वाले जो स्टूडेंट है वो रेफर न करे चलेगा, लेकिन नीट वालों के लिए बहुत काम है। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम हमारा लेक्चर नंबर 11 देखेंगे, न्यूट्रिशनल और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर। तब तक के आप फॉलो करते रहिए ग्लॉसरी ऑफ बायोलॉजी बाय वीरेंद्र सर, और साथ में मेरा इंस्टा पे एक पेज है वीरेंद्र सर 99 बायोलॉजी, जिसमें जितने भी बायो के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो वहाँ पे पोस्ट होते हैं, उसको आप प्रॉपर वे से फॉलो कर सकते हो। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू सो मच।